पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, महागठबंधन की आज तीसरी बैठक रखी गई और तीसरी बैठक में यह भी डिसाइड हो गया कि चौथी बैठक कब रखी जाएगी। जी हां, तीसरी बैठक रखी गई 4 मई को, यानी कि आज, जिसमें मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सभी लोग, कृष्ण अल्लावरू, सब लोग पहुंचे और मीटिंग में आज भी यही तय हुआ कि पार्टी को मजबूत ढंग से और पेश करना है। जिला अध्यक्षों को नया टास्क दिया गया, लेकिन सीट बंटवारे पे कोई ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? क्या सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं होती होगी? क्या सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं होती होगी? मुकेश सैनी जो 40 सीट की, माफ करिएगा, मुकेश सैनी जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, मुकेश सैनी को 60 सीटें देंगे। इधर कांग्रेस का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। हालांकि आज मीटिंग में कुछ भी तय नहीं हुआ है। इस मीटिंग में यही बताया गया कि अपने पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। अब देखिए, आपको बता दें कि 18 तारीख को भी एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। जी हां, 18 तारीख को भी एक चौथी मीटिंग रखी गई है। आज ही इस चीज का ऐलान हो गया और 20 तारीख को महागठबंधन के सभी लोग मिलकर सड़क पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। इसका भी फैसला आज हो गया है। बिहार चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, गठबंधन एक्टिव हो रहा है और एक्टिव के साथ मीटिंग कितनी हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव सभी मीटिंग पर टाइम से पहुंच रहे हैं और मीटिंग को लेकर काफी 3-4 घंटे तक ये मीटिंग चली। वहीं एक खबर जो हमने आपको बताई कि मीटिंग में जो पोस्टर लगा था उसमें तेजस्वी यादव की ही तस्वीर लगी थी। सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर मीटिंग में कहीं ना कहीं इस चीज का ऐलान करती है, कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र करती है कि तेजस्वी यादव जो है वो ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, तो सीएम फेस भी वही होंगे। क्योंकि पिछली बारी तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम ही सीएम फेस होंगे, हम ही कोऑर्डिनेट, जो अगर उन्होंने कहा था 24 तारीख की मीटिंग में कि जो समझदार है वो इशारा समझ गया है। पिछली बार ही तय हो चुका है सीएम फेस कौन होगा, तो पिछली बार तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तय हुआ, यानी कि इशारों इशारों में ये बात कब का तेजस्वी यादव पहुंचा चुके हैं। इधर संजय झा पटना पहुंचे थे, विपक्ष को नसीहत दे दिया और कहा कि कास्ट सेंसस पर जो विपक्ष क्रेडिट ले रहा है, श्रेय ले रहा है, इसको लेना छोड़ दे। नीतीश कुमार के कारण जातीय जनगणना कराया गया है और लागू किया गया है। नीतीश कुमार ने ही इसके लिए आवाज उठाई थी। बकायदा जदयू के तरफ से वीडियो भी शेयर किया नीतीश कुमार का, किया गया है पुराना वीडियो, जिसमें लोकसभा के अंदर नीतीश कुमार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहां मान रहा है क्रेडिट लेने से। तेजस्वी यादव तो ये कहने पर आ गए हैं कि हमारे ही एजेंडे पर सरकार चल रही है, हमारे ही एजेंडे को माना गया है। चूंकि बिहार में चुनाव है तो इस चीज का महत्व ज्यादा है और इस चीज की क्रेडिबिलिटी बिहार में ज्यादा है, क्योंकि चुनाव है। जनता के सामने ये दिखाना है कि देखिए, हमने ही इसके लिए सबको बताया और हमारे ही एजेंडे पर जातीय जनगणना जो है वो हो रही है, हमारे ही एजेंडे पर। हालांकि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये आज की मीटिंग के बाद वो निकले और उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, बिल्कुल मस्त है, लेकिन सीटों को लेकर कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। जिस तरीके से रणनीति है वो बताया गया और रणनीति जो बनाई गई उस पर बात हुई, लेकिन सीटों को लेकर कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महागठबंधन में अभी तक सीट को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। महागठबंधन अभी भी जिस तरीके से सीटों को लेकर मंथन जारी है, कांग्रेस में बार बार भी इस चीज का जिक्र हो रहा है। अब देखिए, मंथन जो है वो 18 तारीख को होगा। 18 तारीख को भी एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। फिलहाल तेजस्वी यादव तो एक्टिव हैं ही, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे मुसर भुइयां समाज हो गया, चाहे पासी समाज, या फिर आप देखिए तो कांग्रेस को ये भी दिखाने के लिए तेजस्वी यादव कल ही अति पिछड़ा लोगों के बीच पहुंचे और वहां पहुंचकर तेजस्वी यादव ने ये कहा कि इस बार हमको आप लोग सीएम बनाइए और देखिए कैसे जो है आप लोगों के बच्चे का भविष्य बदलते हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। और आज की मीटिंग में मुकेश सहनी भी पहुंचे थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे थे, सब लोग पहुंचे थे। शुरू में ही चर्चाएं थी कि आज कुछ तय होगा, आज किसी बात पर ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
किसी भी बात पर ऐलान नहीं हुआ, किसी भी बात पर राजी नहीं हो पाई कांग्रेस और ना ही तेजस्वी यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया तेजस्वी यादव को लेकर। फिलहाल इधर सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं। देखिए जिस तरीके से रोज रोज जायजा ले रहे हैं, जिलों में पहुंच रहे हैं और जगहों पे जाकर देख रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। यानी कि बिहार चुनाव से पहले जो है सभी दल एक्टिव है। बीजेपी की भी मीटिंग रोज रोज हो रही है, क्योंकि चुनाव में अब बीजेपी और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। हमने वो खबर भी बताई थी कि बीजेपी इस बार सीटों की अदला बदली कर सकती है। यानी कि सीटों की अदला बदली, जिस सीट पर बीजेपी कई बार हारती आई है अपने घटक दलों को दे सकती है। अगर घटक दल हार सकते हैं तो किसी और को, क्योंकि इस बार बीजेपी में 5 घटक दल है। जदयू, बीजेपी, चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी को बीच सीटों का बंटवारा होगा। यानी कि जैसे जैसे बिहार चुनाव आ रहा है रणनीतियां बन रही है और रणनीतियों पर काम हो रहा है। 18 तारीख को फिर से मीटिंग रखी गई है। सब लोगों को पहुंचना है महागठबंधन में, क्योंकि सीट बंटवारे भी होंगे। अभी कांग्रेस में भी सीट बंटवारा होगा और कई चीजों पर जो है अब धीरे धीरे आत्म मंथन शुरू हो रहा है। फिलहाल इस लाइव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।